So hello guys, myself Hemant and ये वीडियो PIB समरी फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2020 पार्ट 2। ओके, पार्ट 1 मैंने डाल दिया है, दिस इज़ पार्ट 2। जो इम्पोर्टेंट मुझे लगे हैं पॉइंट्स डेट कुड कम इन द एग्ज़ाम्स वो मैंने कवर किए यहाँ पर। ओके, सो लेट्स बिगिन। नाउ द वेरी फर्स्ट वन इज़ एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एपेडा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अथॉरिटी है, नाबार्ड में पूछा जा सकता है इसके बारे में। ओके, तो along with state government of Andhra Pradesh and one of the largest member of exporter of banana dispatched the first shipment of 890 million tons of high quality bananas। तो ऐसा पूछ सकते हैं एग्जाम में, विच स्टेट इज़ द हाईएस्ट लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ बनाना। ओके, सो आंध्र प्रदेश हो सकता है। तो ये आपको याद रखना है, 890 मिलियन टन्स के बनाना इन लोगों ने एक्सपोर्ट किए थे टू मुंबई। ओके, नेक्स्ट वन इज़ यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड रेलवेज पीयूष गोयल लीड द इंडियन डेलीगेशन इन टू द 50th वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एट डावोस फ्रॉम जनवरी। ओके, सो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हुआ था जनवरी एट डावोस। ओके, वहाँ पे किसने लीड किया था? तो पीयूष गोयल ने लीड किया था। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो जस्ट आपको याद रखना है। उसके बाद 800 FPOs रजिस्टर्ड ऑन फार्मर कनेक्ट पोर्टल ऑफ एपेडा। तो एपेडा का एक पोर्टल है फार्मर कनेक्ट पोर्टल, उसमें 800 FPOs रजिस्टर्ड हुए थे इन द मंथ ऑफ जनवरी। ओके, ये अब तो बढ़ गए होंगे, लेकिन इनकेस एग्ज़ाम में आता है तो 800 हुए थे। मार्केट इंटेलिजेंस सेल फॉर एग्री एक्सपोर्टर्स सेटअप बाय एपेडा। एपेडा ने एक और चीज़ सेटअप की थी, मार्केट इंटेलिजेंस सेल फॉर एग्री एक्सपोर्टर्स। ओके, सो एपेडा इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर एग्रीकल्चर। ओके, उसके बाद है द यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस कम्युनिकेशंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईपी श्री रविशंकर प्रसाद, उन्होंने इनॉग्रेट किया था NIC टेक कॉन्क्लेव 2020। It was a 2-day event being organized by the National Informatics Center NIC, okay, at प्रवासी भारतीय केंद्र चाणक्यपुरी न्यू दिल्ली। ओके, सो पूछ सकते कहाँ पर हुआ था और किसने किया था। ओके, उसके बाद इंडिया रैंक्स थर्ड इन नंबर ऑफ न्यू फर्म्स क्रिएटेड। तो ये डेटा है, इट इज़ टेकन फ्रॉम इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे का एक अलग से वीडियो बनाऊंगा विच कुड बी इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्ज़ाम्स। फ़िलहाल आपको याद रखना है, इंडिया रैंक्स थर्ड इन नंबर ऑफ न्यू फर्म्स क्रिएटेड। ओके, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹102 लाख करोड़ टू बी मेड फ्रॉम 2020 टू 2025। तो ये अनाउंस किया था फाइनेंस मिनिस्ट्री ने। ओके, तो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट पूरा एक पूरा बहुत बड़ा टॉपिक है और आपको अमाउंट याद रखनी है, एग्जाम में पूछ सकते हैं, 102 लाख करोड़। ओके, उसके बाद है यूनियन मिनिस्टर फॉर होम अफेयर्स श्री अमित शाह इनॉग्रेटेड द इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C and also dedicated national cyber crime reporting portal to the nation. Okay, the state of the art center is located in न्यू दिल्ली। तो ये इन्होंने इनॉग्रेट किया था, तो आपको याद रखना किसने किया था। फिर अमित शाह रिलीज एज अ बुक कर्म योद्धा ग्रंथ ऑन द लाइफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी। ओके, सो कर्म योद्धा ग्रंथ करके एक बुक रिलीज़ की थी, बुक का नाम याद रखना है, किसने रिलीज़ की थी वो भी पूछ सकते हैं। ओके, दिस आर डायरेक्टली टेकन फ्रॉम द PIB सोर्सेज। ओके, उसके बाद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एंड द वर्ल्ड बैंक साइंड अ लोन एग्रीमेंट ऑफ $210 million to support small holder farmers participate in competitive agriculture value chains। तो मोटा मोटा याद रखना है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक है तो आपको याद रखना ही, एग्जाम में पूछते हैं वर्ल्ड बैंक ने कितना पैसा दिया, कौन से स्टेट के लिए, क्या MOU था। तो पहला तो ये है, इन द मंथ ऑफ जनवरी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एंड वर्ल्ड बैंक एंड इंडिया इन्होंने एग्रीमेंट किया फॉर $210 million। ओके, फॉर एग्रीकल्चरल स्टफ्स इन महाराष्ट्र। उसके बाद दूसरा है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ आसाम एंड द वर्ल्ड बैंक साइंड अ लोन एग्रीमेंट ऑफ $88 million to help modernize Assam's passenger ferry sector that runs on its rivers including the mighty Brahmaputra। तो वर्ल्ड बैंक ने एक और हेल्प की थी यहाँ पर इन द स्टेट ऑफ आसाम फॉर द फेरी सेक्टर। ओके, कितने का था? $88 million। ओके, फिर लद्दाख फूड प्रोसेसिंग समिट
building partnerships for inclusive growth in food processing sector was organized by the Department of Industries and Commerce. ये लद्दाख में ऑर्गेनाइज किया गया था. ओके, कौन सी मिनिस्ट्री ने किया था वो भी पूछ सकते हो. ओके, और कहाँ हुआ था, तो लद्दाख में. उसके बाद यूनियन मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग प्रकाश जावड़ेकर इनाग्रेटेड इलेक्रामा 2020. इलेक्रामा 2020 इन्होंने किया था. ओके, एट इंडिया एक्सपो मार्ट एट ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश. वो किसने किया था, कहाँ किया था और क्या इनाग्रेट किया था, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए. ओके, सिंस अभी MCQ है तो ज़्यादा डिटेल में मत जाओ, जस्ट याद रखो कि ये किसने किसने किया था. ओके, नेक्स्ट वन है यूनियन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर. अभी तो खैर इसका नाम भी बदल गया है ये मिनिस्ट्री का. श्री रमेश पोखरियाल निशंक इनाग्रेटेड 20th एडिशन ऑफ न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2020. तो ये फेयर कहाँ हुआ था, न्यू दिल्ली में हुआ था. किसने किया था, तो HRD मिनिस्टर श्री रमेश पोखरियाल निशंक. ओके, नेक्स्ट है द ओकेशन ऑफ मार्टियर्स डे पेइंग ट्राइब्यूट टू द 72nd death anniversary of Mahatma Gandhi. Union Minister for MSME Nitin Gadkari launched the limited edition of Khadi wrist watches in New Delhi. ओके, और ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर. फिर सक्षम एन एनुअल 1 month लॉन्ग पीपल सेंट्रिक फ्यूल कंजर्वेशन मेगा कैंपेन ऑफ पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन PCRA अंडर द एजिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेज. वो लॉन्च हुआ था इन जनवरी बाय मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम श्री धर्मेंद्र प्रधान. ओके, तो सक्षम लॉन्च हुआ था एंड इट वाज लॉन्च्ड बाय श्री धर्मेंद्र प्रधान. ओके, इसके बाद लॉन्च्ड बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ऑन January 5th 2015. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ज़ीरो सब्सिडी उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल LEDs. तो उसका फुल फॉर्म उजाला है एंड इसको 5 साल पूरे हुए अभी इन January 2020. तो ये स्कीम्स भी पूछते हैं नाबार्ड वगैरह में, तो पूछते ही हैं. लास्ट ईयर भी क्वेश्चन था 2014 की एक स्कीम का था, कौन सी मिनिस्ट्री ने इनोग्रेट किया था. HRD की कोई स्कीम थी, उसका पूछा था एंड वो 2014 में हुई थी. ओके, तो ऐसे ही कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट आ जाती है जो आपको याद रखना है. तो उजाला जो है उसका फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल LEDs. इसको 5 साल हो गए. साथ में LED स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम SLNP, इसको भी 5 एनिवर्सरी हुई. ओके, उसके बाद इंडियन रेलवेज हैज़ कमीशन कंट्रीज फर्स्ट गवर्नमेंटल वेस्ट टू एनर्जी प्लांट हैविंग कैपेसिटी ऑफ 500 किलोग्राम वेस्ट पर डे. ये भुवनेश्वर में किया है इन ईस्ट कोस्ट रेलवे. ओके, तो आपको याद रखना है कहाँ हुआ है, तो भुवनेश्वर. ओके, इसकी कैपेसिटी क्या है, 500 किलोग्राम वेस्ट पर डे. ओके, इंडियन रेलवेज ने किया है. फिर है टू ओवरकम द इनकन्वीनियंस ओवर मल्टीपल हेल्पलाइन नंबर्स. तो रेलवे ने अभी एक हेल्पलाइन नंबर रिलीज़ किया 139. ये आप डायल करोगे, पहले बहुत सारे हुआ करते थे, अब सिंपल एक ही कर दिया 139. तो कोई भी कंप्लेंट है तो सीधा इसी पे आपको डायल करना है. इट वाज स्टार्ट बाय इंडियन रेलवेज. फिर है मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस श्री धर्मेंद्र प्रधान लॉन्च्ड स्कीम ऑफ सेल टू प्रमोट वॉलंटरी फिलांथ्रोपिस्ट एक्टिविटीज़ VPA by its employees. A scheme called SAIL Employee Rendering Voluntarism and Initiatives for Community Engagement Service will promote and facilitate philanthropist activities by the employees in a structured manner. तो मोटा मोटा याद रखना है, ज़्यादा थोड़ा सा कुछ इतना डिटेल में नहीं है, बट आपको याद रखना है कि ये स्कीम किसने निकाली थी. ओके, सर्विस जिसका फुल फॉर्म भी दिया है सेल एम्प्लॉय रेंडरिंग वॉलंटरिज्म एंड इनिशिएटिव्स फॉर कम्युनिटी एंगेजमेंट. तो एम्प्लॉयज़ के लिए है ये चीज़. ओके, उतना आपको ध्यान रखना है. उसके बाद मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस श्री धर्मेंद्र प्रधान टुडे लॉन्च्ड पूर्वोदया. तो ये क्या है, एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट ऑफ ईस्टर्न इंडिया थ्रू इंटीग्रेटेड स्टील हब इन कोलकाता में इनोग्रेट किया है इन्होंने, और स्कीम का नाम है पूर्वोदया. ओके, और द नॉर्थ ईस्ट ऑब्वियसली. ओके, फिर टू सेलिब्रेट द स्पिरिट ऑफ इंडिया द एनुअल इवेंट भारत पर्व इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन दिल्ली दिस ईयर. स्पेशल सेक्रेटरी तो श्री राजेश कुमार चतुर्वेदी विल इनॉग्रेट द भारत पर्व एट रेड फोर्ट एंड न्यू दिल्ली. ओके, तो और इसकी थीम क्या है, देखो अपना देश. ओके, उसके बाद आता है 3rd खेलो इंडिया गेम्स ऑर्गेनाइज्ड इन गुवाहाटी आसाम.
हरियाणा टॉप्स मेडल टैली, हरियाणा ने सबसे ज़्यादा मेडल जीते थे। ओके, थर्ड खेलो इंडिया प्रोग्राम था ये, एंड इट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन गुवाहाटी आसाम। हु इज़ द मिनिस्टर? किरण रिजिजू, ओके, फॉर द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री। उसके बाद है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, वो गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश आर जॉइंटली ऑर्गेनाइजिंग 23rd नेशनल यूथ फेस्टिवल 2028 इंदिरा प्रतिष्ठान लखनऊ। तो 23rd नेशनल यूथ फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हुआ with this ministries of sports of Uttar Pradesh, okay, and government of Uttar Pradesh and Ministry of Sports, okay, both jointly organized this. It was done in Lucknow, Indira Pratishthan, Lucknow, okay. So yeah, ये कुछ बेसिक चीज़ें थी फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी. I will shortly post for the February month as well and try to bring up pace till the August, okay. So एग्ज़ाम्स में काम आ सके नाबार्ड में. आने वाली बहुत सारे एग्ज़ाम है. अभी NHB का भी फॉर्म आने वाला है, फिर RBI ग्रेड बी भी शायद आ सकता है. ओके, सो स्टडी हार्ड, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स जस्ट कमेंट मी. डू सब्सक्राइब द चैनल.